16वां अध्याय दैवासुर समुद्र विभाग योग भाग 1। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति धारण करने वाले मूल लोग मेरा भजन नहीं करते हैं लेकिन मेरा तिरस्कार करते हैं। और 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा, दैवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष मुझे सर्वभूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम सहित सब प्रकार से हमेशा मेरा भजन करते हैं। लेकिन दूसरे प्रसंग चालू होने के कारण वहां दैवी और आसुरी प्रकृति के लक्षण वर्णन नहीं किए हैं। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो ज्ञानी महात्मा मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं वो सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस विषय पर स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष के तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी मनुष्य के लक्षण कौन कौन से हैं ये जानने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान अब दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए ये 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपत्ति वाले सात्विक पुरुष के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच, अभयम सत्वस शुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिते दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् माध्वम् हनिर्चापलम् तेज क्षमा धृते शौचम द्रोहो नातिमान्यता भवन्ति संपदम दैवीम विजात्स्य भारत। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर में किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उप्रति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजात्स्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम विजातोसी पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिदैव आसुर एव च दैवो विस्तृश्य प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्मीश्वरम अपरस्पर संभूत किम्यत काम है तो। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतादृष्टिम विष्टभ्य नष्टामानोल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामाश्रित्य दुष्पूर दंभमान दान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतां परिमेया च प्रलयातामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा अतावदिति निश्चिता आशापाश्रितर्बधा काम क्रोध प्रायणा इहते कामभोगोत्थमन्यायनार्थ सच्चा। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं।
वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं।